दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रजनेश और ई स्टडी 24 पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो कुछ एग्जांपल आते हैं तो उसकी कुछ ट्रिक्स हम इसमें देखेंगे। इसमें जो एग्जांपल लेने वाला हूँ तो टोटल 5 एग्जांपल है और बहुत ही ईजी है। मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, जिस ट्रिक से आप ये सॉल्व करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, a/b इज इक्वल टू 3:4 तथा b/c इज इक्वल टू a/9 हो तो a/c क्या निकलेगा। तो ये हमें निकालना है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। तो एक सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले लिखना है हमें ए, बी और सी। अब a/b का क्या है, यहाँ पे रेशियो दिया है तो 3:4। बस एक के नीचे ये 3 लिखना है और बी के नीचे 4 लिखना है। उसके बाद b/c दिया है तो उसका जो है 8:9। तो बी के नीचे लिख दो 8 और यहाँ पे लिख दो 9। बस हमें अब क्या करना है कि जो भी अंक एक के नीचे एक आ गए हैं, तो देखो यहाँ पे 4 के नीचे 8 आ गया है तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 4 है यहाँ पे लिखेंगे और सीधा गुना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं सीधा सीधा। लेकिन अगर यहाँ से ही कट हो जाते हैं तो कट भी कर सकते हैं। मतलब ये 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 और 4 दूने 8। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे, 3 दूने 6, ये यहाँ पे 8 और ये यहाँ पे 9। ठीक है, अब ये हो गया इसका a/b/c का रेशो। ठीक है, अब पूछा क्या, तो a/c पूछे, a/c। तो ये हुआ a और ये हुआ c, मतलब 6:9 ये हो गया। और या इसे अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6 और ये 3 तिया 9। ठीक है, 2:3 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी की भी एग्जाम्पल है, थोड़ा चेंज है उसमें। तो देखो, W1:W2 इज इक्वल टू 2:3 और तथा W1:W3 इज इक्वल टू 1:2 हो तो W2:W3 का मतलब आंसर क्या निकलेगा। तो ये भी उसी तरीके से बस सिंपल हमें लिखना है W1:W2 और ये W3। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है कि W1 W2 इन दोनों का दिया है तो बस इसके नीचे 2 लिख दो, इसके नीचे सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद W1:W3 मतलब ये W1 और ये W3, उसका 1:2 दिया है तो इसके नीचे 1 लिख दो और W3 यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे अंक कौन से एक के नीचे एक आ गए, तो ये आ गए। ठीक है, तो ये जो एक है यहाँ पे लिख देंगे, खाली जगह भरना है हमें, और ये जो 2 है यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर देंगे, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हो गया उसका रेशियो। अब पूछा क्या है, तो W2:W3 मतलब इन दोनों का ही पूछा है। ठीक है, मतलब 3:4 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है यदि ए का 60% इज इक्वल टू बी का 3/6, सॉरी 3/4, तो ये इज टू बी हमें यहाँ पे निकालना है। तो ठीक है, ये तो बहुत ही उससे भी सिंपल है। ये इंटू इसका 60% हमें लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे और बी गुना 3/4। ठीक है, तो हमें निकालना है ये इज टू बी। तो ठीक है, ये इसके नीचे इस बी को लेकर आएंगे, यहाँ पे क्या बचा, तो 3/4 और गुना ये 100 ऊपर चला जाएगा और 60 ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 0 जो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूने 6 और ये 5 मतलब 5/4 ये हो गया उसका आंसर 5:4। चलो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जो है यदि 2a इज इक्वल टू 3b तथा 4b इज इक्वल टू 5c हो तो ये इज टू सी हमें निकालना है। तो ये भी सेम है, देखो 2a इज इक्वल टू 3b लिखा है तो ये बटे b और यहाँ पे हो गया ये 3/2। ठीक है, उसी तरीके से 4b इज इक्वल टू 5c तो b/c यहाँ पे 5/4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो मैंने पहले बताया था तो वही लिखना है, ये बी सी, ये बी का क्या है तो 3:2 और बी सी का 5:4
4। ठीक है, ये 1 के नीचे 1 आ गया तो ये 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 5 3 15, 5 दूने 10 और ये 4 दूने 8। ठीक है, अब पूछा क्या है तो ये इस टू सी पूछा है। तो देखो ये है ये और ये सी, मतलब 15:8 ये हो गया उसका रेशो। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद का जो आंसर है, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो ये हमें आंसर निकालना है। तो चलो ये भी उसी तरीके से करते हैं। तो ये बट्टे 3 और ये b/4। ठीक है, तो ये के नीचे b को लेके आते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4, ये तो हो गया पहले का। और उसके बाद जो है तो ये लिखना है हमें b/4 और c/7। तो b के नीचे c को लेके आना है और ये 4 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से लिखेंगे। अभी ये तो b का यहाँ पे 4, b का यहाँ पे 4 सेम है, अगर सेम नहीं रहता तो उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से लिख लेते। a/b का क्या दिया है 3:4 और b c का दिया है यहाँ पे 4:7। ठीक है, अब ये 4 और 4 अगर सेम है तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो ये हो गया उसका रेशियो। ठीक है, अब पूछा गया है यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गई a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो बस 3 अधिक 4 अधिक 7 और यहाँ पे डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये हो गए 14/7 और इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।